दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वाईफाई कॉलिंग ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि हमारे कंट्री के अंदर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास घर के अंदर में कवरेज ही नहीं होता। बिना वाईफाई के द्वारा बिना वाईफाई यूज किए हम जो है कॉल्स और एसएमएस भी रिसीव नहीं कर पाते। इसलिए बीएसएनएल ने भी ये जो वाईफाई कॉलिंग सेवा जिसको बोला जाता है वीओ वाईफाई, ये आपने लॉन्च कर दिया है। और ये काफी दिनों से लॉन्च हुआ है और लॉन्च करने के बाद में कई सारे इश्यूज आ रहे हैं और वो इश्यूज को समझने के लिए मेरे दर्शक ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब ये बातचीत चल रही थी कि बीएसएनएल वीओ वाईफाई लॉन्च करने वाला है, उस टाइम में मैंने एक वीडियो बनाया था 14 अक्टूबर 2025 को। इस वीडियो में मैंने समझाया था कि वीओ एलटी एंड वीओ वाईफाई के बीच में क्या डिफरेंस है और वीओ वाईफाई कैसे काम करता है। मैं इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज का वीडियो इश्यूज को समझने के लिए ऊपर हम समर्पित करेंगे कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। अब वाईफाई हो चाहे एलटी हो, दोनों जो है वो लगभग सिमिलर हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों सिमिलर हैं। तो वाईफाई काम क्यों नहीं कर रहा, बाकी ऑपरेटर्स का तो काम करता है, बीएसएनएल का क्यों नहीं काम कर रहा, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे टेक्निकली, है ना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वीओ एलटी एंड वीओ वाईफाई के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और गैप्स को समझने की कोशिश करेंगे कि इकोसिस्टम के अंदर में कोई गैप है, क्या ये टेक्नोलॉजी इशू है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। वॉइस ओवर एलटी जो है, जब आप वॉइस कॉल करते हैं 4G के थ्रू, वो वॉइस ओवर एलटी कहलाता है। और अगर वाईफाई को यूज करके वॉइस कॉल करते हैं उसको कहा जाता है वीओ वाईफाई। डिफरेंस क्या है? वोल्टी जो है वो नेटवर्क मैनेज सर्विस है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्पेक्ट्रम खरीद रहे हैं, ऑपरेटर स्पेक्ट्रम खरीद रहे हैं, ये जो स्पेक्ट्रम के ऊपर वोल्टी कॉल्स चलते हैं और नेटवर्क उनको प्रायोरिटी देता है। वीओ वाईफाई के अंदर में अनसिक्योर्ड नेटवर्क रहता है। ये मतलब अनसिक्योर्ड स्पेक्ट्रम के ऊपर ये कॉल्स होते हैं और इस स्पेक्ट्रम के अंदर में ये जो आपका वाईफाई नेटवर्क के अंदर में इन कॉल्स को कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती। ये बेस्ट एफर्ट कॉल है। बट ये दोनों जो है डिपेंडेंट है 4G आईपी मल्टीमीडिया सबसिस्टम जिसके थ्रू ये प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूं एंड टू एंड कॉल फ्लो क्या है। तो ये आपका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, पर इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि वीओ एलटी एंड वीओ वाईफाई कैसे काम करता है, दोनों में फर्क क्या है। आप देख रहे हैं दोस्तों, एक डिवाइस है, फोन है। इसको पहला वाला जो जो आपका चार्ट है यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो रो है, इसको बोला जाता है वीओ वाईफाई, वाईफाई कॉलिंग। और नीचे वाला जो है इसको बोले जाएंगे वीओ एलटी। अब देखेंगे दोनों सिमिलर है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। सिर्फ एक ही फर्क है जो कि एक्सेस का। यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम है जो कि मैनेज नेटवर्क है, यहाँ पे आपका अनसिक्योर्ड स्पेक्ट्रम है जो कि अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम है। अब इसको सिक्योर करने के लिए हम एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिसको बोला जाता है आईपीसेक। अब एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं आईपीसेक होता क्या है। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक आईपी पैकेट है। सबको पता है कि आईपी पैकेट्स में चलते हैं, तो आपके पास ये आईपी पैकेट है। अब ये आईपी पैकेट जो है इसके अंदर हेडर भी होगा, है ना, एड्रेस भी होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि जब तक एड्रेस और हेडर नहीं होगा तो पहुंचेंगे कैसे, डेस्टिनेशन में कैसे पहुंचेगा, है ना। अब ये सिक्योर नहीं होता, मतलब सिक्योर होता है पर इसके पैकेट्स को पढ़ा जा सकता है। इसको सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर इसके अंदर एक छोटा सा पैकेट जो है एनकैप्सुलेट कर देते हैं। ये जो पैकेट आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो पैकेट नजर आ रहा है, इसको बोला जाता है आईपीसेक टनल। ये टनल होता है आईपी पैकेट के ऊपर। अब ये क्योंकि ये सिक्योर पैकेट है, तो अगर आप इसको ब्रेक भी कर देते हैं आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसको बोला जाता है आईपी सिक्योरिटी टनल। समझे ना दोस्तों। तो इसी के थ्रू जो है ये कॉल, जो यहां से कॉल ओरिजिनेट होता है, ये कॉल जो है इसके थ्रू आप सिक्योर नेटवर्क के थ्रू जाके ये प्रोसेस होके पीएसटीएन या इंटरनेट के थ्रू जो है प्रोसेस होता है ना। ये सिंपल है। वीओएलटी के अंदर में सिमिलर है, ये सिक्योर पाथ है, ये भी जो है आईएमएस कोर के पास जाता है, फिर वो जाके पीएसटीएन या इंटरनेट के थ्रू जो है प्रोसेस होता है। ये दोनों जो है रिलाइज ऑन द सेम आईएमएस कोर। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बता रहा है कि बीएसएनएल का वीओ वाईफाई काम क्यों नहीं कर रहा है, मतलब रिलायबली काम क्यों नहीं कर रहा है। अब इसमें आपको दिखेगा बहुत सारे आइटम्स नजर आएंगे, एक दो से लेकर कितने 8। इसमें हैंडसेट जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा बीएसएनएल का, प्रोफाइल रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, मतलब मिसिंग और इनकरेक्ट बीएसएनएल कैरियर प्रोफाइल्स इन हैंडसेट। क्योंकि हैंडसेट के अंदर जब तक प्रोफाइल नहीं होगा तो कैसे पता करेगा कि कहाँ जाना है ना, कॉल को कहाँ जाना है। आईपी से एक टनल क्रिएट करने के लिए आपको कॉल को कैरी करना पड़ेगा ना, इंटरनेट तो जो है ये कॉमन पाइप है। अब उस पाइप के थ्रू नेविगेट होके आपको बीएसएनएल के नेटवर्क पे जाना पड़ेगा, तो है ही नहीं, प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो काम नहीं करेगा। मान लेते हैं कि आपका वीओएलटी का जो नेटवर्क जो उन्होंने कॉन्फ़िगर किया वो ही अनस्टेबल है, इसका मतलब आपका आईएमएस कोर ही अनस्टेबल है। अगर आपका आईएमएस कोर अनस्टेबल है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आईएमएस कोर इज द फाउंडेशन ऑन विच बोथ कॉल्स आर प्रोसेस, मतलब ये कॉमन पॉइंट है। अगर यही ठीक से काम नहीं कर रहा, वीओएलटी ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वीओ वाईफाई कहां से काम करेगा। तो ये बहुत जरूरी है, अनस्टेबल वीओएलटी कोर। अच्छा, मिसिंग और मिसकॉन्फ़िगर ईपीजी डिटेल्स, मतलब फोन्स डू नॉट हैव द करेक्ट इवॉल्व पाथवे गेटवे एड्रेस और सेटिंग, मतलब यहाँ पे ईपीजी जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि गेटवे जब तक नहीं होगा तब तक घुसेगा कैसे आईएमएस में। क्योंकि ये वीओफाई कॉल जो है एक दरवाजे के थ्रू घुसेगा ना, यहाँ तो डायरेक्ट दरवाजा है, सीधा घुस जाता है, ये गेटवे के थ्रू घुसता है, इसका पाथ ही क्लियरली डिफाइन नहीं है तो कैसे घुसेगा। एक तो वो हो गया। फिर इसके बाद में आपका आईपी से एक टनल फेल हो जाए, मतलब ठीक से बना ही नहीं पाया क्योंकि फोन जो है ढंग से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। उसके बाद इस कारण से रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। जब आप रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे आईएमएस में तो फिर आपका कॉल चलने वाला नहीं है। प्रोविजनिंग नहीं है ठीक से, फायरवॉल्स हैं जो कि ब्लॉक कर देते हैं, और हैंड ओवर तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वो शायद मेरे ख्याल से एयरटेल और जियो में भी काम नहीं करता, मतलब बिटवीन वीओ वाईफाई एंड वीओएलटी वो अगर काम नहीं कर रहा। तो बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि वीओ वाईफाई जो है फेलिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ आपका वाईफाई फेल हो रहा है, इट इज फेलिंग बिकॉज हैंडसेट, वोल्टी, आईएमएस, बैक एंड सिस्टम आर नॉट फुल्ली अलाइंड एंड मेच्योर। मतलब ये सारे सिस्टम, जबकि आपके हैंडसेट, आपका वोल्टी का नेटवर्क, आईएमएस सिस्टम और बैकएंड सिस्टम जो है ठीक से अलाइन नहीं है और मैच्योर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि क्या प्रॉब्लम है। जब भी आप वीओएलटी कॉल एनेबल करते हैं आपके नेटवर्क में, तो आपको सारे हैंडसेट्स टेस्ट करने पड़ते हैं, बिना टेस्टिंग के वो काम नहीं करेगा। तो एक एक करके हैंडसेट पकड़ना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा। अब बीएसएनएल के साथ प्रॉब्लम क्या है, उनका एलटी कोर जो है वो लोकल है। अब वो लोकल कोर इतना ज्यादा यूज नहीं होता। बाकी ऑपरेटर के साथ में क्या है कि वो फॉरेन कोर यूज कर रहे हैं, तो वो जो है ऑलरेडी बहुत सारे हैंडसेट के साथ टेस्टेड रहते हैं। अब लोकल कोर होने के कारण क्या होता है कि बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है कि ये हैंडसेट, सारे के सारे हैंडसेट जो है वो टेस्ट होने चाहिए। टेस्ट किसके लिए होने चाहिए? कॉलिंग के लिए। इंटरनेट के लिए इतनी ज्यादा दरकार नहीं होती, इतनी जरूरत नहीं होती, चलता है इंटरनेट ठीक से। इसलिए देखा होगा आपने, जब आप कॉल इंटरनेट यूज करते हैं आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी, बट कॉलिंग के लिए हैंड शेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरियर प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमएस सर्वर के सिप एंड वॉइस का जो सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन फेलियर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। इससे क्या होता है कि आपका अनटेस्टेड एंड अनकॉन्फ़िगर्ड हैंडसेट्स जो है, ये आपका मेजर प्रॉब्लम है कि वीओ वाईफाई एज वेल एज वीओएलटी ना काम करने का। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक के बाद एक समझ लेते हैं। कैरियर प्रोफाइल एंड बंडल, इसको क्या कहते हैं? ऑपरेटर कॉन्फ़िगरेशन इनसाइड द हैंडसेट, मतलब ऑपरेटर का कॉन्फ़िगरेशन हैंडसेट के अंदर होना चाहिए। अगर वो नहीं है, जो उसमें क्या होता है, आईएमएस सेटिंग होता है, सर्वर एड्रेस होता है, फीचर फ्लैग्स होता है, अगर ये मिसिंग होगा तो दोनों कॉल फेल हो जाएंगे, वीओएलटी एज वेल एज वीओ वाईफाई। उसके बाद में आईपी मल्टीमीडिया सब सिस्टम, ये कोर नेटवर्क है जो कि आईपी बेस्ड वॉइस कॉल को हैंडल करता है। इसके अंदर एक सिग्नलिंग सिस्टम होता है जिसको बोलता है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। अगर ये काम नहीं करेगा तो फोन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ही नहीं होगा आईएमएस सिस्टम में, तो वीओ वाईफाई एज वेल एज वीओएलटी कॉल काम करना बंद कर देगा। उसके बाद में एक होता है PCSCF, प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन। ये एंट्री सर्वर फॉर आईएमएस नेटवर्क, एंटर करने के लिए फोन मस्ट नो, उसको पता होना चाहिए एड्रेस किधर है। अगर कॉन्फ़िगर ठीक से नहीं होगा तो आईएमएस रजिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा। उसके बाद एक कहा जाता है एपीएन, एक्सेस पॉइंट नेम। ये डिफाइन करता है कि डिवाइस जो है डेटा नेटवर्क से कैसे कनेक्ट होगा।
IMS ट्रैफिक यूजेस डेडिकेटेड एपीएनस, ठीक है, अगर एपीएन रॉन्ग होगा तो IMS विल बी अनरीचेबल। उसके बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं कोडेक। अब किस तरह का कोडेक यूज करेंगे आप, हैं, क्योंकि अगर आपका नेटवर्क जो है काफी रिलायबल है, ठीक से काम कर रहा है, तो आप हायर कोडेक यूज करेंगे तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा, नेटवर्क अनरिलायबल है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है काफी लो है, तो आप जो है लोअर कोडेक यूज करेंगे। तो बहुत सारे कोडेक होते हैं, अगर ये मिसमैच होगा तो कॉल क्वालिटी इश्यूज आ जाएंगी। उसके बाद एक सिंगल रेडियो वॉइस कंटिन्यूटी कंट्रोल होता है। अब ये मेरे को लगता है शायद एयरटेल एंड जियो भी नहीं इंप्लीमेंट करते हैं। ये क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है कॉल को टू 2G 3G इफ VoLT कॉल या LT कॉल्स फेल्स। मतलब मुझे लगता है इतना तो करता है, बट बिटवीन वाईफाई एंड LT VoLT वो नहीं हो पाता है। मेरे को लगता है किसी ने भी इंप्लीमेंट नहीं किया। तो ये कॉल कंटिन्यूटी के लिए क्रिटिकल है। वीक फॉल बैक मतलब कॉल विल ड्रॉप। अच्छा, दूसरा उसके बाद क्या है, IPsec, जैसे मैंने आपको बताया था, इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ये सिक्योर टनल बनाता है, एनक्रिप्ट करता है वॉइस को। अगर ये फेल हो जाता है तो वीओ वाईफाई कॉल काम नहीं करेगा। उसके बाद गेटवे, अगर ये फेल हो जाता है तो फिर भी वीओ वाईफाई कॉल काम नहीं करेगा। फिर इसके बाद में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये राउटर टेक्निक टू शेयर IP एड्रेस। IPsec एक पोर्ट यूज करता है जिसको बोला जाता है 4500 एंड 500। वो आप दो वाले वीडियो में समझ लीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने ढंग से समझाया है। तो इसमें अगर फायरवॉल है, नेट इश्यूज हैं, तो वीओ वाईफाई कॉल काम नहीं करेगा। उसके बाद UDP जिसको बोलता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये भी मैंने उस वीडियो में समझाया है तो इसको मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो वीओ वाईफाई काम नहीं करेगा ठीक से। फिर पॉलिसी कंट्रोल, अब ये डिपेंड करता है कि भैया कौन सा यूज करना है, वाईफाई यूज करना है कि LT यूज करना है। इट विल बेस्ड ऑन सिग्नल स्ट्रेंथ एंड रूल्स। कुछ सेट करने पड़ेंगे रूल्स कि भैया वाईफाई कब यूज करना है, LT कब यूज करना है। अगर ये ठीक से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए दोस्तों जरूरी है कि हैंडसेट की टेस्टिंग हो। सारे प्रोफाइल सॉफ्टवेयर हैंडसेट का प्रॉपर तरीके से इंडिविजुअली टेस्ट किया जाए BSNL के नेटवर्क के ऊपर। अगर आपके हैंडसेट टेस्टेड नहीं है, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है BSNL को, क्योंकि BSNL का नेटवर्क स्केल नहीं है। जो उनका कोर है, लोकल कोर है जो उन्होंने चूज किया है, वो सिर्फ इंडिया में यूज हो रहा है। तो किसको इंटरेस्ट होगा कि वो जाके जबरदस्ती जाके BSNL में अपना हैंडसेट टेस्ट कराएगा। BSNL का इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो पकड़ पकड़ के लोगों को लेके आए हैंडसेट प्रोवाइडर को कि भैया टेस्ट करो मेरे हैंडसेट में। जब इतने सब्सक्राइबर ही नहीं है तो कोई भी हैंडसेट प्रोवाइडर को इतना इंटरेस्ट नहीं है, लिवरेज ही नहीं है BSNL का। इसी कारण से दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रही है कि BSNL का 4G नेटवर्क का मे नॉट बी ए टेक्नोलॉजी इशू है। टेक्नोलॉजी इशू ना होगा, हो भी ना सकता। इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि इंडिया का जो लोकल इकोसिस्टम है, 4G जो लोकल कोर है, वो इतना स्केल नहीं किया कि वो लिवरेज डेवलप कर सके। इस कारण से हैंडसेट प्रोवाइडर्स डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट कि जाके BSNL को बोले कि भाई मेरा हैंडसेट, तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है वहां पे। इसीलिए दोस्तों जब तक ये नहीं होगा तो ना VoLT ठीक से काम करेगा ना वीओ वाईफाई। इसीलिए दोस्तों सारा खेल जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की टेस्टिंग के ऊपर है। जब तक आप ठीक से टेस्ट नहीं करेंगे तो आपका ये वीओ वाईफाई या VoLT काम नहीं करेगा। और BSNL के पास में लिवरेज ही नहीं है कि वो सब हैंडसेट प्रोवाइडर को बस जाके बोले कि आके टेस्ट करो। तो सारा तो मैंने आपको समझा दिया कि ये की इश्यूज हैं। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनल इनसाइट है, BOI इज नॉट फॉलिंग इन वन पॉइंट, इट्स ए मल्टी लेयर इकोसिस्टम इशू। इसमें डिवाइस भी, नेटवर्क भी और बैकएंड सब कुछ अलाइन होना चाहिए। और सारे हैंडसेट प्रोवाइडर्स जो है उनको BSNL नेटवर्क में अपने हैंडसेट को ये सारे फीचर्स के ऊपर टेस्ट करने पड़ेंगे। नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें काम नहीं करते हैं। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।